पुराने टाइम में महिलाएं बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी के जरिए पैदा करती थी, लेकिन अब बच्चे पैदा करने के लिए आईवीएफ का यूज किया जा रहा है और डिलीवरी के लिए बच्चों की मां सी सेक्शन का ऑप्शन चुन रही है। सी सेक्शन पेट का एक बड़ा ऑपरेशन होता है। भारत समेत दुनिया भर में महिलाएं सी सेक्शन को क्यों चुन रही हैं, किन कंडीशन में ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है और इसके क्या जोखिम है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सी सेक्शन यानी सिजेरियन डिलीवरी पेट की एक बड़ी सर्जरी होती है और इसमें लगभग 2 से 3 इंच का लंबा कट लगाया जाता है। स्किन, मांसपेशियों और गर्भाशय की सारी परतों को काटकर बच्चे को बाहर निकाला जाता है, इसलिए घाव भी बहुत गहरा हो जाता है। इस घाव को पूरी तरह से भरने में लगभग 6 महीने का समय लगता है और रिकवरी पीरियड के दौरान मां को अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आमतौर पर कॉम्प्लिकेशंस होने पर सी सेक्शन डिलीवरी का सहारा लिया जाता है, लेकिन आजकल महिलाएं नॉर्मल डिलीवरी के दर्द से बचने के लिए सी सेक्शन डिलीवरी का ऑप्शन खुद ही चुन रही हैं। वहीं कुछ महिलाएं मुहूर्त के हिसाब से बच्चे का जन्म कराना चाहती हैं, ऐसे में वे सी सिजेरियन डिलीवरी का चुनाव करती हैं। कई बार डॉक्टर को अचानक से सी सिजेरियन डिलीवरी कराने का फैसला लेना पड़ता है। पहली डिलीवरी सी सेक्शन से होने पर ज्यादातर मामलों में दूसरा बच्चा भी ऑपरेशन से होता है। बच्चे की पोजीशन ठीक ना हो, गर्भ में सिर ऊपर और पैर नीचे होने पर डॉक्टर सर्जरी का फैसला ले सकते हैं। बच्चे की पोजीशन टेढ़ी हो या फिर बच्चा बार बार अपनी स्थिति बदल रहा हो, प्लासेंटा नीचे हो या प्लासेंटा प्रीविया हो, इसके अलावा हार्ट की समस्या या डायबिटीज होने पर भी बच्चा सिजेरियन के जरिए हो सकता है। अगर आप पहले गर्भपात झेल चुकी हैं या जुड़वा बच्चे हों तो भी सी सेक्शन डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। गंभीर रूप से प्री एक्लैम्पीसिया होने पर भी प्रसव शीघ्र कराना होता है। ऐसे में विशेषज्ञ कई बार सर्जरी का फैसला ले सकते हैं। इसके अलावा कई बार इमरजेंसी की स्थितियों को देखकर भी तत्काल सर्जरी का फैसला लिया जा सकता है। क्या है जोखिम? कुछ महिलाओं का मानना है कि सी सिजेरियन डिलीवरी में दर्द नहीं होता, लेकिन आपको बता दें कि सर्जरी के दौरान बेशक दर्द ना होता हो, लेकिन बाद में आपको बहुत दर्द बर्दाश्त करना पड़ सकता है। कई बार ऑपरेशन के दौरान आवश्यकता से ज्यादा खून बह जाता है, ऐसे में महिला की स्थिति गंभीर हो सकती है। कुछ महिलाओं को सर्जरी के बाद इन्फेक्शन का भी खतरा रहता है। इसके अलावा खून के थक्के बनने का रिस्क बढ़ जाता है। लापरवाही करने पर कई बार टांके टूटने या पकने के मामले सामने आते हैं, जिसकी वजह से महिलाओं को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। ऐसा क्यों किया जाता है? आपको पहले से पता है कि आपका सिजेरियन होता है तो इसे इलेक्टिव सेक्शन कहा जाता है। सिजेरियन करने का फैसला पहले से या पीरियड के दौरान लिया जा सकता है, जो कि आपकी मेडिकल कंडीशन पर डिपेंड करता है। आपके बच्चे का सिर बहुत बड़ा हो या आपका पेड़ू बच्चे के जन्म देने में बाधा कर रहा हो, आपका प्लेसेंटा बहुत नीचे हो या जिसके कारण बच्चे के जन्म में दिक्कत हो रही हो, या आपको जुड़वा बच्चा या 3 बच्चा हो या प्राइवेट पार्ट में पहले से ही सर्जरी कराई गई हो, आपका बच्चा इस कंडीशन में हो कि डिलीवरी मुश्किल हो रही हो, आपका बच्चा ऑक्सीजन की कमी का सामना कर रहा हो और आपकी डिलीवरी की कंडीशन सही ना हो, तब फोरसेप्स या वेंटूस डिलीवरी अपनाई जा सकती है। आप में एक्लाम्पीसिया या गंभीर प्री एक्लाम्पीसिया की स्थिति हो जो आपके बच्चे के लिए खतरनाक हो सकती है। प्री एक्लाम्पीसिया एक ऐसी गंभीर स्थिति है जो गर्भावस्था में होती है और इससे मां और बच्चे दोनों प्रभावित हो सकते हैं। अगर यह डेवलप होकर एक्लाम्पीसिया में मिल जाती है तो जल्द डिलीवरी करानी पड़ जाती है। बच्चे की मां अचानक बीमार पड़ जाती है या ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपका टाइम पीरियड बहुत ही धीरे बढ़ रहा हो, आप थक गई हों, बच्चे को गर्भ में अपनी स्थिति के कारण बाहर निकालने में दिक्कत हो रही हो, इस बात का पता ना चला हो। यह कैसे किया जाता है? प्रेग्नेंट महिला को एक एनेस्थेटिक दिया जाता है, स्पाइनल या एपिड्यूरल, जो आपको अपने ऑपरेशन के दौरान जगा कर रखेगा, दर्द की पीड़ा को कम रखेगा। या कभी कभी आपको नॉर्मल एनेस्थेटिक दिया जा सकता है ठीक आपके प्यूबिक हेयर के ऊपर। एक सीध में सर्जन पहले आपके पेट में फिर गर्भाशय पर एक चीरा लगाते हैं। कभी कभी हाथ से या कभी फोरसेप्स की मदद से बच्चे को बाहर निकालते समय आपको थोड़ा खिंचाव महसूस हो सकता है। बच्चे का नाभिनाल काट कर बांध दिया जाता है और फिर उसे आपको दे दिया जाता है। प्लेसेंटा और झिल्लियां बाद में निकलती हैं और फिर डॉक्टर आपको चीरा लगे हुए भाग को सिल देते हैं। डिलीवरी कराने में लगभग 10 मिनट लगते हैं और इसके बाद आपके चेहरे की सिलाई करने में लगभग 30 मिनट लगते हैं। इस प्रक्रिया के बाद कुछ दिनों तक मां काफ़ी थकान महसूस कर सकती हैं और हो सकता है कि थोड़ा दर्द का एहसास भी हो, खासकर गैस निकलते समय, जैसा किसी पेट के ऑपरेशन के बाद होता है। आप ऑपरेशन के बाद हंसने या खांसने पर थोड़ा दर्द महसूस करेंगी। आपको ऐसी दर्द निवारक दवाएं दी जा सकती हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग कराने के दौरान सेफ हो। सिजेरियन के बाद आपकी कंडीशन: शुरुआती दिनों में आपको थकान हो सकती है और नॉर्मल डिलीवरी वाली महिलाओं की कंपैरिजन में आपको 1 या 2 दिन अस्पताल में ज़्यादा रुकना पड़ सकता है। शुरू में बच्चे को दूध पिलाने के लिए सही पोजीशन में रखने
वाली परेशानी के कारण आपको मदद की ज़रूरत पड़ सकती है, ताकि आप उसे अपने बगल में लेटकर अपने शरीर के पास आराम से सटा कर रख सकें। आपके शरीर में एक छोटा सा ड्रेन फिट किया जाता है, जिसमें चीरे वाली जगह से अगर खून निकले तो वह उसे सोख ले। इसे आमतौर पर 1 या 2 दिन में हटा दिया जाता है। आपके हाथ की नसों में एक ड्रिप लगाया जा सकता है, जिसके जरिए शरीर से बाहर निकले लिक्विड की कमी को पूरा किया जा सके। सी सेक्शन डिलीवरी से जुड़े झूठ। इस बात में कोई दम नहीं है कि सी सेक्शन की वजह से पीठ में दर्द होता है। आपको इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के बाद एक नॉर्मल सा पीठ दर्द महसूस हो सकता है। इसके पीछे की वजह प्रेगनेंसी के दौरान पोजीशन में बदलाव, वजन का बढ़ना और हार्मोन्स में उतार चढ़ाव है। सी सेक्शन के बाद वजन कम करना चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। सी सेक्शन के बाद शरीर को रिपेयर होने में थोड़े टाइम की जरूरत होती है। ऐसे में जब तक डॉक्टर शारीरिक गतिविधियों की मंजूरी नहीं देते, तब तक आपको किसी भी तरह की एक्सरसाइज करने से बचना चाहिए। खट्टा खाने से सी सेक्शन का स्कोर इन्फेक्शन से कोई कनेक्शन नहीं है। सी सेक्शन में स्कार इन्फेक्शन का सबसे आम कारण गंदगी है। ऐसे में घाव की उचित देखभाल के लिए डॉक्टर के निर्देशों का पालन जरूरी है, ताकि घाव को बैक्टीरिया के संपर्क में आने से बचाया जा सके। ऐसी कई वजहें हो सकती हैं कि प्रेग्नेंट महिलाओं की सी सेक्शन की ज़रूरत हो। इसमें मेडिकल कंडीशन, बच्चे की जान का खतरा और पिछला सी सेक्शन शामिल है। सी सेक्शन कराने का फैसला पूरी तरह से मेडिकली ज़रूरत पर आधारित होता है, ना कि कमजोरी पर। सी सेक्शन की वजह से पेट में हमेशा के लिए ढीलापन नहीं आता। किसी भी सर्जरी की तरह इस सर्जरी में भी आपकी देखभाल करनी बेहद ज़रूरी होती है। इसके लिए एक्सरसाइज या योग की मदद से पेट की मसल्स को टोन करने में मदद मिलती है। सी सेक्शन मेडिकल साइंस में सुरक्षित माना गया है। ऐसे में पीठ दर्द, ब्रेस्ट फीडिंग कराने की समस्या और खट्टा खाने से इन्फेक्शन जैसे भ्रम दूर करना बेहद ज़रूरी है, ताकि प्रेग्नेंट महिलाओं को कोई डर ना हो और उनका सी सेक्शन आसानी से हो जाए। हालांकि सिजेरियन डिलीवरी की कंडीशन में कभी कभी महिलाओं को निराशा का सामना करना पड़ता है, खासकर तब जब डिलीवरी सिजेरियन पर डिपेंड ना हो। अगर बच्चा ठीक हो तो आप सी सेक्शन नहीं करा पाएंगी। आपको केवल जिस चीज़ की चिंता करनी चाहिए वह आपके बच्चे की हेल्थ, और जब बच्चा सही सलामत है तो आपको इस बारे में क्यों फिक्र करना है कि वह दुनिया में किस तरीके से आएगा। शायद आपको महसूस हो कि सी सेक्शन ना कराकर आपसे कुछ चूक हो गई हो, तो आप अपने लाइफ पार्टनर से और उन दूसरी माँओं से अपनी इच्छाओं के बारे में बात करें जिनका सिजेरियन हुआ है। समय आने पर आप समझ जाएंगे कि लाइफ की दूसरी चीज़ों की तरह यहाँ सब कुछ योजना के अकॉर्डिंग नहीं होता। उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। वैसे कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।